देखिए, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी थ्री इडियट वाली मूवी देखी है तो उसमें आपको एक रोल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा, जो कि उस मूवी का मेन रोल था खान ने निभाया था, जिसका नाम था रेंचो और बाद में जाकर उसका नाम बन गया था फुनसुक वांगडू। अब ये रोल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा नॉटी और काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा वैसे बनाया गया था और काफ़ी सारे लोगों को ये फिक्शनल मूवी लगी थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो रोल आमिर खान ने निभाया था वो असल में पढ़े लिखे साइंटिस्ट और इंजीनियर के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसका नाम है सोनम वांगचुक। लद्दाख के रहने वाले हैं और जितना इस मूवी में दिखाया गया था उससे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे और स्मार्ट है। तो इनको इस मूवी में नॉटी दिखाया गया, वैसे वो हैं या नहीं है वो अलग बात है, पर टैलेंटेड बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनको अपने करियर में बहुत ज़्यादा अवार्ड और बहुत ज़्यादा प्रीशियस अवार्ड मिले हैं अपने टीचिंग के लिए, इनोवेशन के लिए और सोशल रिफॉर्म्स के लिए और कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। समय का टाइम अलग है, क्योंकि वही सोनम वांगचुक आज के टाइम पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल या फिर कहें हंगर स्ट्राइक टिल द डेथ। जी हाँ, ये 23 दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और लद्दाख के लोगों के लिए बैठे हुए हैं, जिसमें खुद सोनम वांगचुक ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड की है लद्दाख के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके पीछे लड़ाई काफ़ी ज़्यादा समय से चल रही थी, पर जब हद हो गई तब खुद सोनम वांगचुक कई सारे लोगों के साथ -10 डिग्री की लद्दाख के टेम्परेचर के नीचे दिन और रात वहाँ पर बैठ के अनशन कर रहे हैं। ये 23 दिन का आमरण अनशन है, जिसमें उनकी डेथ भी हो सकती है। पर आखिर ऐसा क्यों? जो इंसान इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा करियर में सक्सेसफुल था, आखिर उसको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? और आखिर लद्दाख का और रूलिंग गवर्नमेंट का क्या लेना देना और इसके पीछे प्रोटेस्ट करना क्यों पड़ रहा है? आइए जानते हैं। कि आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कुछ ही साल पहले जम्मू कश्मीर में लगा हुआ आर्टिकल 370 हटा दिया गया था और साथ कई सारे चेंजेस किए गए थे, जहाँ पे लद्दाख को एक यूटी बना दिया गया था, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे उनका स्टेट रूल हट गया था। और इतना ही कई सारी चीज़ें थी और ऐसी कई ज़्यादा डिमांड थी जो कि खुद उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट या फिर अभी भी की कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, पर अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। जिसमें सबसे पहले है 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244, जो कि लाया गया था हमारे देश के ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके हिसाब से जिस रीजन में या फिर जिस स्टेट में ट्राइबल कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो स्टेट और अपने रीजन में अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हिसाब से खुद रूल्स सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके कल्चर और उनकी वैल्यूज सेफ रह सकें। और कई सारे स्टेट्स में ये चीज़ फॉलो होती है, जैसे मिजोरम, आसाम और मेघालय जैसे प्रदेश। और इसकी डिमांड फिलहाल लद्दाख में भी चल रही है, जिसकी खुद गारंटी बीजेपी सरकार ने दी। यानी कुछ और ऐसी डिमांड है जिसका असर तब हुआ था जब हमारे देश से आर्टिकल 370 हटा दी गई थी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, जिसका मतलब उसकी सारी गवर्नेंस और जितना भी कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद देखती है। तो चलो मान लो 1% के लिए ये सब सही है, पर फिर भी यहाँ इतने बड़े एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही MP है, और इतना नहीं, हमारे देश के इतने बड़े हिस्से में एक खुद की असेंबली तक नहीं है जिसमें वो खुद के लिए अपने रूल सेट कर सकें। कंपैरिजन के लिए सोचिए, लद्दाख खुद गोवा, वेस्ट बंगाल, आसाम, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब जैसी जगहों से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे भर भर के MP और MLAs हैं, खुद की असेंबलीज हैं, खुद के वो रूल सेट कर सकते हैं, खुद के लिए वो अपने हिसाब पॉलिसीज़ बना सकते हैं, पर लद्दाख के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए सोनम वांगचुक और इनके साथ जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी ना रखा जाए और उसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, जिसकी वजह से वो अपनी खुद एक असेंबली सेटअप कर सकें, खुद की वहाँ पे पॉलिसीज़ ला सकें और अपने लिए अपने कल्चर को बचा सकें, अपने लैंड्स को बचा के रख सकें, क्योंकि इसके ऊपर माइनिंग और खुदाई चल रही है इस टाइम पर। देखिए, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि लद्दाख, हिमालय जैसी जगह बहुत ज़्यादा क्लाइमेट सेंसिटिव होती हैं। यहाँ की लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनिंग बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती, जिसका आपने नतीजा बहुत बार देखा होगा। हिमाचल और उत्तराखंड जैसी जगह पे जहाँ पे आए दिन लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, कई बार यहाँ पे टनल्स भी ख़राब हो जाती हैं, वहाँ पे अंदर पत्थर गिर जाते हैं। अभी काफ़ी समय पहले एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे एक पूरी टनल के अंदर ही लैंडस्लाइड हो गई थी, कई सारे लोग वहाँ पे फंस गए थे, और ऐसा आए दिन लद्दाख में होता रहता है। और इस टाइम पे कई ज़्यादा माइनिंग के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है, और जिसके लिए वो चाहते हैं इस चीज़ से लद्दाख को बचा लिया जाए, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट सिक्योर बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल अनएथिकल डिमांड्स हैं। इन सारी चीज़ों की डिमांड, इन सारी चीज़ों की गारंटी और वादे खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी बीजेपी सरकार ने खुद लद्दाख के लोगों से की थी, और जब जड़ते समय के साथ ये सारी चीज़ें पूरी नहीं की तब खुद सोनम वांगचुक इन सारे लोगों को अपने साथ लेके खड़े हो गए और इस टाइम पे प्रोटेस्ट करने बैठ चुके हैं। सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये लद्दाख चाइना से लगा हुआ है और चाइना से यहाँ पे फंडिंग मिली होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि जब पंजाब में प्रोटेस्ट हुए थे उसको खालिस्तान मूवमेंट बोल दिया गया था, जैसे मणिपुर में हुए थे वहाँ पे बांग्लादेश का प्रोपेगेंडा को छेड़ दिया था, जैसे प्रोटेस्ट हुए थे रेसलिंग के वहाँ पे अलग प्रोपेगेंडा लगा दिया था, वैसे यहाँ पे लगाने की कोशिश की जा रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सोनम वांगचुक ने खुद कहा था
कि हम भी ऐसे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आने चाहिए जिसकी वजह से हमारे स्टेट के अंदर ही के लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स की सिक्योरिटी मिल सके, क्योंकि स्टेट में जो गोरखा रेजिमेंट है वो इंडिया को छोड़ के चाइना की मिलिट्री ज्वाइन कर रही है, क्योंकि उनके पास खुद की जॉब्स नहीं है। भी पड़ता है। और गोरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में खासकर ये सारी चीजें जब सोनम वांगचुक ने खुद सबके सामने सोशल मीडिया पे बोल दी तो सबके मुंह ताले लग गए, और ऑलरेडी कुछ जगह तो ताले पहले से ही लगे हुए थे। ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा पुराना है, ऑलमोस्ट 1 महीने हुए जा रहा है, और अराउंड 20 दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि 18 से 21 दिन की भूख ही इंसान झेल पाता है, मतलब इतने दिन ही इंसान भूखा रह सकता है, इसके बाद तो शायद उसकी मौत भी हो सकती है। और ऑलरेडी इतने ज़्यादा दिन हो चुके हैं, पर फिर भी अभी तक ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आया और ना ही हमारे देश की महान मीडिया की तरफ से। 180 में से 161वीं रैंक लेके आने के बाद हमारे देश की महान मीडिया इसके ऊपर बोलना पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया लगी हुई है कुछ बिग बॉस अंडरस्टैंड के ऊपर, किसके ऊपर वेनम के चार्जेस लगे हुए हैं, कौन अंदर चला गया कौन बाहर चला गया उसके ऊपर लगे हुए हैं। कुछ लोग आरसीबी वगैरह के पीछे लगे हुए हैं, कुछ लोग विराट कोहली के पीछे लगे हैं, कुछ लोग हार्दिक पांड्या के पीछे लगे हुए हैं, कुछ लोग आईपीएल में घुसे हुए हैं, पर इतने ज़्यादा बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे देश के मीडिया को जब भला बुरा कहा जाता है तो लोगों को बुरा लगता है, पर ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जब प्रोटेस्ट हुए थे तो वहाँ पे जितने भी सिख आए थे उनको खालिस्तान का दर्जा दे दिया गया था। जैसे मणिपुर में प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ पे उनको एंटी नेशनल दर्जा दे दिया गया था। जैसे नेशनल प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ पे पॉलिटिकल दर्जा दे दिया गया था। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि लद्दाख में ना ही कोई ऐसी एंटी नेशनल गतिविधियाँ हुई हैं, ना ही कोई हुआ है, ना ही कोई एंटी नेशनल स्पीच बोली गई है, ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा पकड़ा गया है, इसीलिए इन लोगों ने अच्छा समझा कि इसको सबके सामने दिखाया ही नहीं जाए, क्योंकि अगर ऐसा सब कुछ दिखा दिया तो क्या पता गवर्नमेंट से इनकी फंडिंग ना रुके।